ऊंचा किसका स्थान है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था यक्ष महाराज को कि पृथ्वी से भारी स्थान माँ का होता है, पृथ्वी से बड़ा स्थान माँ का होता है, और आकाश से ऊंचा स्थान पिता का होता है। निश्चित रूप में पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई को हम माप सकते हैं, लेकिन माँ की हृदय को, गहराइयों को, उसकी ममता को नापा तोला नहीं जा सकता, और पिता के उस ऋण को भी नापा तोला नहीं जा सकता जो पिता अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है अपने बच्चों के लिए। तो निश्चित रूपेण हम सभी को अपने माता और पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस शोक सभा में यही संदेश है, जो व्यक्ति अपने माता पिता, अतिथियों का, विद्वानों का सम्मान करता है, उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। एक उदाहरण देकर के वाणी को विराम दूंगा। बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम्। तो कहा गया कि आहार निद्रा अर्थात भोजन पशु भी करते हैं और भोजन मनुष्य भी करता है। सोते पशु भी हैं, सोता मनुष्य भी है। डर पशुओं को भी लगता है, डर मनुष्यों को भी लगता है। संतान पैदा पशु भी करते हैं, संतान पैदा मनुष्य भी करता है। तो फिर अंतर ही क्या मनुष्यों का? यदि ये चारों काम पशुओं की भांति हम भी करते रहे तो फिर हमारी विशेषता क्या? तो फिर कहा धर्मेण हीना पशु भी समाना, जाने हीना पशु भी समाना। अर्थात यदि कोई विशेषता है मनुष्य के पास तो वो धर्म और ज्ञान से है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है और ज्ञानवान होता है वो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, और जो व्यक्ति धर्म से गिर जाता है, संसार के जितने प्राणी होते हैं धरती पर चलते हैं, लेकिन मानव धर्म पर चलता है, मानव धर्म पर चलता है। एक श्लोक के माध्यम से मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मभूतेषु और यह पश्यति से पंडित है। कहा गया, बहुत सुंदर बात कहा, मातृवत प्रदारेषु लोष्टवत् परद्रव्येषु आत्मवत् भूतेषु यह पश्यति से पंडित है। ये दुनिया के लोगों, जब गुरुकुल से बच्चे पढ़ करके आते थे तो उसको एक नियम बता दिया जाता था, संसार के अंदर बस यही धर्म है, इसको समझ लेंगे, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम संस्कार है, इसी का नाम मानवता है। संसार के अंदर जो हमारी माता की आयु की माताएं होती है उनको माता की नजरों से देखो, बस उसे पंडित कहते हैं, वो धार्मिक होता है। जैसे मैं अपनी माता को श्रद्धा से देखता हूँ, मेरी माता की आयु की जितनी दुनिया में उसको माँ का दर्जा दो, मेरी बहन की आयु की जितनी दुनिया में उसको बहन का दर्जा दो। मैं चाहता हूँ मेरी बहन का सम्मान हो तो मुझे भी दूसरों की बहन का सम्मान करना होगा, इसी का नाम धर्म है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को ठीक प्रकार से सम्मान दें तो मुझे भी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे भूख में भोजन मिले तो मुझे भी अपनी हाथ की रोटी दूसरे को उतार करके दे देनी चाहिए, इसी का नाम धर्म है। आगे कहा कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए दूसरे के धन में, जो भी परमात्मा ने हमको दिया है उसमें आस्था रखनी चाहिए, और बहुत सुंदर बात की जितने भी प्राणी हैं उन पे दया भाव रखना चाहिए। तो निश्चित रूपेण वही पंडित होता है, वही विद्वान होता है। आत्मन है प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जैसा जैसा हम अपनी आत्मा के अनुकूल चाहते हैं वैसा वैसा दूसरों की आत्मा के अनुकूल करो, इसी का नाम धर्म होता है। जिस काम के करने में भय लज्जा शंका उत्पन्न हो वह धर्म होता है, और जिस कार्य के करने में भय लज्जा शंका उत्पन्न हो वो धर्म होता है। तो मैं अधिक न बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसने अपनी माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया है वो निश्चित रूप में सौभाग्यशाली इस दुनिया के अंदर है। तो बहुत सुंदर किसी ने लिखा था कि हम अपनी किस्मत को तो देखते नहीं, उलाहना देते हैं, अपने कर्म को देखते नहीं, किस्मत को कोसते रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक कवि ने लिखा है कि जहां फूल खिलते हैं उसे उद्यान कहते हैं, जहां फूल जलते हैं उसे शमशान कहते हैं, जन्म और मृत्यु में बस फर्क है इतना, इसे अविराम कहते हैं, उसे विश्राम कहते हैं। जैसे एक कुर्ते को उतार के नया कुर्ता धारण कर लेता है मानव, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर कर्मों के अनुसार धारण कर लेती है। ये अवश्यम ये भोक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही हमको शुभ अशुभ कर्म ये भोगने पड़ते हैं। जैसे हजारों गांव में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे कर्म कर्ता को कहीं छोड़ता नहीं है, वो भी उसको वहीं पकड़ लेता है। तो हम सभी को धर्म का कार्य करना चाहिए, और इस शोक सभा में यही संदेश है। आज का नौजवान
आज जो घरों में शांति नहीं रही है वो संस्कारों की कमी है, तो हमें संस्कारों की तरफ लौटना चाहिए। और मैं अधिक न बोलते हुए, बहुत सुंदर एक कवि ने लिखा था, अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। हम